ओम नमः शिवाय। चार धामों जितना सुख देने वाली भगवान शिव और मां पार्वती की धार्मिक कथा। दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत सी ऐसी कथाएं सुनी और अनसुनी हैं। कहा जाता है पूरा श्रावण के महीने में अगर आप इस कथा को सुनेंगे तो अगर आप उपवास नहीं करते तब भी सुन लेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। चार धामों की यात्रा जितना पुण्य मिलेगा, परंतु अगर कोई इस कथा को बीच में छोड़कर जाता है तो उसे पाप का भागी होना पड़ता है। उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट आने लगते हैं। इसीलिए भूल कर भी ऐसी गलती ना करें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कथा शुरू करते हैं। एक बार मां पार्वती अपने पुत्र मोह में आकर के अपने पति भगवान शिव को दान में दे दिया। आज भी ऐसे ही माता पिता हैं जैसे मां पार्वती पुत्र मोह में किया वैसा ही करने लगते हैं। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है कि हर मां अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहेगी। पार्वती जी ने कार्तिकेय को जन्म दिया तो मां पार्वती एवं भगवान शिव अपने इस पुत्र को पालन पोषण के लिए उन्हें कृतिकाओं यानी सप्त ऋषियों की पत्नियों को सौंप दिया। ये देख मां पार्वती अत्यंत दुखी रहने लगी। जैसे भगवान शिव ने एक माँ का दर्द जाना ही नहीं, ये जाना ही नहीं कि माँ पार्वती को कितना दुख होगा अपने पुत्र को दूर करने का, कितनी पीड़ा होती होगी अपने बच्चे से दूर रहने में। परंतु महादेव का कार्तिकेय को कृतिकाओं को सौंपने का एक कारण ये भी था कि कृतिकाओं की देखरेख में कार्तिकेय को उन ज्ञानों को ग्रहण कर सकेगा जिसके लिए उनका जन्म हुआ है, जिसके लिए उन्हें सेनापति बनने में बड़ा योगदान देंगे और उनकी मदद करेंगे तथा दुष्ट तारकासुर का वध कर देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाएंगे। परंतु देवी पार्वती को सिर्फ अपने पुत्र का अधिकार और उनसे दूर होने का दुख ही सता रहा था। जब मां पार्वती अत्यंत दुखी होकर सरोवर के किनारे बैठी थी तभी वहां पर नारद जी आते हैं और उन्हें दुखी अवस्था में कार्तिकेय के लिए विलाप करते देखते हैं तो देवी पार्वती से कहते हैं, हे माँ, आप संसार की जगत जननी होकर भी इतना दुखी क्यों हैं? आपको तो ऐसा शोभा नहीं देता है, आप सब कुछ कर सकती हैं। तभी देवी पार्वती कहती है कि अगर भगवान शिव थोड़ा भी समय अपने परिवार को देते तो ऐसा नहीं होता। जितना समय वो संसार को देते हैं उसके मुताबिक परिवार को नहीं देते। मुझे ये दुख नहीं सहन करना पड़ता, ना ही मैं अपनी संतान का वियोग सहती। तभी नारद जी कहते हैं, हे देवी, भगवान शिव अपना अधिकतर समय ध्यान अवस्था में ही व्यतीत करते हैं। आप अकेली ही रहती हैं। आप अपने अकेलेपन के कारण परेशान रहती होंगी। हे देवी, आप अपनी माता मैनावती के पास जाकर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं ढूंढती? वो ही तुम्हें जरूर रास्ता बताएंगी। देवी पार्वती जी को नारद जी की ये बात उचित लगी। वह अपनी मां मायावती के पास पहुंची। पार्वती की माता अपनी पुत्री को दुखी देखकर कहने लगी, इसकी असली समस्या तो तुम्हारे पति यानी भगवान शिव ही हैं। यदि शिव तपस्या के स्थान पर अपने परिवार को समय दे तो ऐसा ना होता। इस समय नारद मुनि भी वहीं आ जाते हैं और वो देवी पार्वती की माता से कहने लगते हैं, हे देवी, इस समस्या का समाधान है। एक बार देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी के साथ भी यही समस्या उत्पन्न हुई थी, परंतु उन्होंने इस समस्या की मुक्ति पाने के लिए देवराज इंद्र को मुझे दान में दे दिया था। देवराज इंद्र मेरे लिए कुछ काम के ना थे और किसी भी तरह से उपयोगी ना होने के कारण मैंने उन्हें देवी को वापस सौंप दिया था।
देवराज इंद्र अपना अधिकतर समय अपने घर में ही व्यतीत करते हैं, यानी इंद्रलोक में ही व्यतीत करते हैं। इसी प्रकार अगर देवी भी अपनी समस्या को दूर करे तो ये उपाय कर सकती है। इंद्राणी को अपनी समस्याओं से मुक्ति भी मिल गई। तभी मैनावती अपनी पुत्री देवी पार्वती से कहती है कि किस बात का विचार करे, क्यों ना वह भी महादेव को दान कर दे। देवी पार्वती ने नारद जी से पूछा, आखिर उन्हें दान किसे करना चाहिए और कैसे दान करें। तभी नारद जी उपाय सुझाते हैं, हे माँ पार्वती सुनो, आप महादेव जी को ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनातन, सदनन और संत कुमार को दान करें, यही सबसे उत्तम रहेगा। नारद मुनि की आज्ञा से माँ पार्वती ने महादेव को ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों को दान कर दिया। माता पार्वती जी सोच ही रही थी कि जब कुछ दिनों में 4 ब्रह्मा पुत्रों को लगेगा कि शिवजी उनके किसी काम के नहीं हैं, उनके लिए उपयोगी नहीं हैं, तो वो उन्हें वापस सौंप देंगे। परंतु ऐसा कुछ ना हुआ। 4 ब्रह्मा पुत्रों ने भगवान शिव को अपना सेवक बना लिया, पर माता पार्वती दुखी रहने लगी। इधर महादेव की अनुपस्थिति में पूरी सृष्टि का संचालन भी अस्त व्यस्त होने लगा। तभी सभी देवता माँ पार्वती के पास आते हैं और उनसे आग्रह करते हैं और उनके साथ मिलकर उन 4 ब्रह्मा पुत्रों के पास पहुंचते हैं। तब भगवान शिव को वापस देने के लिए प्रार्थना करने लगे। माँ पार्वती ने भगवान शिव के सृष्टि संचालन में सहयोग नहीं देने के कारण सृष्टि प्रलय हो जाएगी। इस प्रकार सभी देवता और माता पार्वती के अनुरोध पर 4 ब्रह्मा पुत्रों ने महादेव को, माता को वापस दान कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि बिना सोचे समझे कभी किसी को दान करना नहीं चाहिए। दान पुण्य करने से कुछ चीजें होती हैं जिनका दान करें। अगर कोई पत्नी अपने पति का ही दान कर दे तो परिवार का भी संतुलन बिगड़ने लगता है। इस कथा में बताया गया है कि भगवान शिव सूरज की भांति अपने पुत्र के आगे की सोचे और माता हमेशा ही अपने पुत्र प्रेम में डूबी रहती है। इसीलिए पिता का प्यार कभी दिखा ही नहीं, परंतु माता हमेशा अपना प्यार दिखाती है। अगर आपको सच में ये कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और जब भी अगली बार दान करें तो सोच समझ करके ही दान करें। किसी के आग्रह पर दान बिल्कुल भी ना करें।